10 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। तो आज 31 तारीख जिसे जेएमएम की तरफ से कंफर्म किया गया था, दरअसल झारखंड के सीएमओ की तरफ से कंफर्म किया गया था कि हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, ईडी का सामना करेंगे और अब ईडी की टीम किसी भी वक्त यहां पहुंचेगी, सवाल जवाब होगा हेमंत सोरेन से। कई सारे समन भेजने के बावजूद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए, 48 घंटे गायब रहे और कल अचानक अपने आवास पर आते भी हैं। विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, कयास से लगाए जा रहे थे अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है तो क्या गद्दी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपेंगे। लेकिन इस बीच परिवार में अंतरकलह की भी तस्वीरें सामने आई। चूंकि कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा परिवार के तमाम सदस्य सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। और आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर रांची से ही। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा सरकार को अस्थिर करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जिस तरह से भाजपा देश में लोगों को परेशान कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है, ऐसे में हर परिस्थिति के लिए पार्टी तैयार है। वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से होना ही चाहिए। देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक रंग दें, इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये तो विषय भ्रष्टाचार का है और उसके जांच एजेंसियों का है, ये किसी दल का विषय नहीं है। वो इस बात से मुकर नहीं सकते कि जो उनके ऊपर जो बातें जो सामने आई है, उनके इर्द गिर्द में, उनके आसपास में रहने वाले लोग, वैसे लोगों के साथों के संबंध और बाकी चीज़ें, तो उसको पूरी तरह से फेस करते हुए बताना चाहिए क्या सत्यता है। सत्य के कसौटी पर खरा उतरे, ये तो बहुत जरूरी है। तो सरकार को अस्थिर करने की साजिश महुआ मांझी की तरफ से जेएमएम की सांसद है, ये आरोप लगाया गया है। लेकिन ईडी पूछताछ को लेकर किस तरह से अस्थिरता नजर आ रही है, ईडी के सामने पेशी, सोरेन की क्या गिरफ्तारी होगी, इस तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। और अब सीएम पद की अगले दावेदार कौन होंगे या सीएम पद किसे मिलेगा, इसको लेकर ही राजनीति गरमाई हुई है। परिवार में कलह की खबरें आ रही हैं, परिवार में कलह सीएम पद वजह सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। कल्पना सोरेन पत्नी है, सीएम बनाने की तैयारी है क्योंकि अभी इस वक्त सत्तासीन है हेमंत सोरेन। इसके अलावा बात करें बसंत सोरेन, छोटे भाई हैं हेमंत सोरेन के जो इनके खिलाफ हो चुके हैं। अंजनी सोरेन है और बहन है हेमंत के साथ ये खड़ी हैं। लेकिन इसके अलावा सीता सोरेन है, आपको ये बता दें कि दुर्गा सोरेन की पत्नी है जो सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ हैं। रांची से इस वक्त हमारे संवाददाता धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। धीरज, क्या अपडेट आपके पास? ईडी की टीम वहां पर पहुंची आज पूछताछ, क्योंकि ईडी को करनी है हेमंत सोरेन के साथ। देखिए, अभी तक टीम नहीं पहुंची है, लेकिन ईडी के ऑफिस में हलचल है। वहां से निकलने वाली है ईडी की टीम और सीधा वहां से निकलकर यहां पहुंचेगी। मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको कि क्या यहां पर माहौल है। यहां पूरा सुरक्षा व्यवस्था पूरा पुख्ता कर लिया गया है। प्रशासन के लोग जो है, स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो राउंड पर हैं चारों तरफ सीएम हाउस के। और ये जो सीएम हाउस का निजी आवास है, यहीं पर ईडी की अधिकारी यहीं आएंगे। 20 तारीख को भी यहीं, 20 जनवरी को भी यहीं पहुंचे थे और यहीं पूछताछ हुई थी। लगभग 8 घंटे की पूछताछ हुई थी। उसके बाद उनके जवाब से, सीएम के जवाब से ईडी के लोग, ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हो तो फिर उनको दूसरा सम्मन भेजा गया और 29 से लेकर 31 के बीच में उनको समय दिया गया। लेकिन जो घटनाक्रम 29 तारीख से लेकर 48 घंटे तक रहे, वो घटनाक्रम सबको चौंकाने वाला था इस तरह से। और फिर कल सीएम उस सस्पेंस को खत्म किया, खुद आए, रांची में निकले और फिर उन्होंने अपने मीडिया के सामने भी आए और बयान भी दिया। और इस तरह से अभी की स्थिति यहाँ है। और पूरी सी यहाँ मेरे दूसरे तरफ, मेरे बाईं तरफ यहाँ पर सुबह से समान ट्रैफिक व्यवस्था थी, लेकिन बजे के बाद बिल्कुल धीरज बने रहिए हमारे साथ। यकीनन झारखंड की सियासत में आज का दिन बेहद अहम है और जेएमएम किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है, सुनाते हैं आपको। अनौपचारिक सबको एकत्रित किया गया था ताकि सभी नेतागण, विधायकगण एक साथ जाकर बापू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पाए।
और कल्पना से राजनीति नहीं चलती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि भाई भी मुझसे बात कर रहे हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे साथ कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और घोड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से, जहां सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हुआ है। 4 पर आप तो 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है। 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट आ रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर दिल्ली से, 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सीट फॉर्मूले को लेकर जो लगातार मंथन चल रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था, अब लगभग उस पर सहमति बनती नजर आ रही है। 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीट और INTIA का हिस्सा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पंजाब में हमने देखा सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी की, एक भी सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं। खबरें ये आ रही थी सामने कि क्या दिल्ली में ये फॉर्मूला इसी तरीके से लागू होगा, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि 7 लोकसभा की सीटें हैं दिल्ली में, जिस पर 4 पर आम आदमी पार्टी तो 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। बलराम जुड़ चुके हैं फोनलाइन पे और ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटों में से 3-4 के फार्मूले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि ये फार्मूला जब पहली बैठक हुई थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तभी निकल के आया था कि दिल्ली के अंदर 4-3 पर बातचीत होगी और पंजाब के अंदर 10-3 पर, और अगर हम गुजरात और गोवा की बात करें तो गुजरात में 23-3 पर बातचीत की शुरुआत हुई थी। गोवा में 1-1 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। वहीं अगर हरियाणा की बात कही जाए तो हरियाणा में 7 बलराम ये बताइए कि दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें देने को आम आदमी पार्टी तैयार हुई है या 4? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी। लेकिन पंजाब को लेकर के पेच फंसा क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और जिस तरीके से पंजाब। बलराम, क्या ये भी स्पष्ट हो पाया है ये जो 4 कांग्रेस को सीट देने की तैयारी है वो कौन कौन सी सीट हो सकती है? देखिए, अभी इस पर सहमति नहीं बनी है क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4-3 के फार्मूले पर बात हुई है, लेकिन कांग्रेस बार बार पंजाब के मुद्दे को लेकर के सामने आ रही है कि पंजाब में किस तरीके से सीट शेयरिंग हो, क्योंकि भगवंत मान ने जिस तरीके से कहा कि वो 13 की 13 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में पंजाब को लेकर के पेच फंसा हुआ है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि हम कांग्रेस के साथ समझौता करेंगे और गठबंधन के तहत ही दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा और 4-3 के फार्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें 4 सीटें कांग्रेस को होंगी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो 4-3 के फार्मूले पर बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर सहमति बन जाएगी, क्योंकि पंजाब के अंदर सहमति नहीं बन रही है, लेकिन बाकी राज्यों में चाहे वो दिल्ली हो या गुजरात हो, फिर गोवा हो या फिर हरियाणा। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को 3 और कांग्रेस को 4 सीट देने का ये फॉर्मूला लगभग अभी तय माना जा रहा है। तो लोकसभा सीटों पर 4-3 का फॉर्मूला तय, दिल्ली की 7 सीटों पर फॉर्मूला तय हो चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। 3 पर आम आदमी पार्टी, 4 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जो सूत्रों के हवाले से अपडेट मिल रहा है। और वापस रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। रांची से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए सीएम आवास पहुंच चुकी है। वहीं इसके मद्देनजर सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर सोरेन की जेएमएम ने भी ईडी की कार्रवाई के विरोध की तैयारी की है।
सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो रात 10 बजे तक लागू रहेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। कई बार हमने देखा इस तरीके की कार्रवाई होती है, पार्टी के कार्यकर्ता भावुक हो जाते हैं और उग्र भी हो जाते हैं, कई जगह प्रोटेस्ट करने लगते हैं, सीएम आवास तक पहुंच जाते हैं, राजभवन का घेराव करते हैं। इन सारी चीजें मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया। धारा 144 लागू है रात 10 बजे तक और आज ईडी इनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को इससे पहले भी 7 से 8 बार समन भेजा गया था और तब भी ये पूछताछ के लिए ईडी के सामने नहीं आए थे। ईडी की टीम दिल्ली से यहां इनके आवास पे पहुंची थी, छापेमारी हुई थी और इसके अलावा कई दस्तावेज, एक BMW गाड़ी, इसके अलावा कुछ लाख रुपए ईडी की टीम ने जब्त किए थे। इन सारे मामलों से संबंधित सवाल जवाब होंगे हेमंत सोरेन से 48 घंटे के बाद। हालांकि कल सीएम आवास से वापस पहुंचे थे और इन सब के बीच में बड़ी खबर यह भी है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो पार्टी की आगे की रणनीति भी क्या तय हो चुकी है। और धीरज ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। धीरज, क्या अपडेट, पूछताछ कितनी देर में शुरू होगी? देखिए, अभी ईडी की टीम अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से निकल चुकी है। अब जो मेरे पास अपडेट है, और कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुँचेगी ईडी की टीम और जब पहुँचेगी उसके कुछ देर बाद यहाँ पूछताछ शुरू हो जाएगी। तो ये अपडेट है कि अब निकल चुकी है। यहाँ पर जितने सुरक्षा कर्मी हैं उनका डिप्लॉयमेंट हो गया है। ये इसी दरवाजे से, मैं ये बता दूं कि इसी दरवाजे से ईडी की टीम जाएगी। ये उनका निजी आवास है और आगे सरकारी आवास है। तो इस निजी आवास में ईडी की टीम 20 तारीख को आई थी, वहां भी गई थी और पूछताछ शुरू करेगी। तो फिलहाल ये अपडेट है और सीएम अभी जितने भी विधायक और सांसद यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। जब ईडी की टीम आएगी तो वो यहाँ पर पहुँचेंगे और तब पूछताछ शुरू होगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए धीरज हमारे साथ। लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस खबर पे भी हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें, जो तमाम खबरें सामने आ रही है, जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने भी केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें इसी पर है कि हेमंत सोरेन से पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। कानून बनाया। मेरी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की भी लागू किया, जिसका इंतजार 4 दशकों से था। OROP लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुकी है। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है। माननीय सदस्यगण, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियां असीम राष्ट्र प्रेम की भावना का सदा संचार करती है। उन्होंने कहा था, मिशो मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जान तु पिठी रे, देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़, गुरु तही गढ़ी मोर मांस हाड़। अर्थात मेरा शरीर इस देह की माटी के साथ मिल जाए, देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चल जाए, देश के स्वराज पथ में जितनी भी खाइयां हैं वे मेरी हाड़ मांग से फट जाए। इन पंक्तियों में हमें कर्तव्यों की पराकाष्ठा दिखती है, राष्ट्र सर्वोपरि का आदर्श दिखाई देता है। ये उपलब्धियां जो आज देख रही है वो बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार है। हमें सभी बचपन से गरीबी हटाओ के नारे सुनते आ रहे हैं। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है।
जो 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो ये विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल होते देखा है। भारत का निर्यात करीब $450 बिलियन से बढ़कर $775 बिलियन से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में एफडीआई द्विगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आईटीआर फाइल करने वाले की संख्या करीब 3.25 करोड़ से बढ़कर लगभग 8.25 करोड़ हो चुकी है और बढ़ोतरी 2 गुना से भी कहीं अधिक है। एक दशक पहले देश में केवल कुछ 100 स्टार्टअप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गया। साल में 94,000 कंपनियां रजिस्टर हुई थी। पिछले वर्ष ये संख्या 1,60,000 तक पहुंच चुके हैं। दिसंबर 2017 में 98 लाख से लोग जीएसटी देते थे। आज इनकी संख्या 1,40,00,000 है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। माननीय सदस्यगण, बीते दशक में मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की टीम अब पहुंच चुकी है सीएम आवास में। ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब से कुछ देर में पूछताछ शुरू होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ का सामना हेमंत सोरेन को करना है। सोरेन के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ये इस वक्त की अहम खबर, सीधी तस्वीरें रांची से। तो देखना होगा कितने घंटे तक ये पूछताछ चलती है, क्योंकि हेमंत सोरेन से ईडी की टीम बहुत पहले से सबन भेज करके पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब वो दिन 31 तारीख का वो दिन आखिरकार निर्धारित किया गया और सीएम आवास और की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और ईडी दफ्तर के पास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 लागू है सीएम आवास के बाहर भी। इसके अलावा आपको बता दें कि ईडी की टीम अभी पहुंची है और अब पूछताछ सीएम आवास पर ही हेमंत सोरेन से शुरू करेगी ईडी की टीम। ये उस वक्त की फ्लीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ईडी की जो टीम है पूछताछ करने के लिए सीएम आवास पर पहुंची। झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा दुरुस्त यहां पर की गई है। धारा 144 लागू है। रात 10 बजे तक के लिए ईडी टीम यहां पहुंची है। कितने घंटों तक क्या कुछ सवाल जवाब करती है, सबकी निगाहें इस पर बनी हुई हैं और क्या होता है आज ये देखना होगा। थोड़ी देर में सीएम सोरेन से पूछताछ शुरू होगी, क्योंकि अभी इस वक्त ये जानकारी सामने आ रही है कि ईडी की टीम पहुंची हुई है सीएम आवास पर ही पूछताछ करने के लिए हेमंत सोरेन से। तो पूछताछ के लिए आने से पहले ईडी अफसरों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी, क्योंकि जेएमएम की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। हेमंत सोरेन से पूछताछ से पहले ईडी ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। ईडी के अधिकारियों ने राज्य सरकार को लेटर लिखकर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम की गुजारिश की थी और सुरक्षा के सभी बिंदुओं पर नजर रखते हुए पर्याप्त बलों की तैनाती वहां पर की गई है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सोरेन के घर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, ईडी कार्यालय, सभी जगहों पर धारा 144 लगाई गई है।
तो सोरेन के घर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और कुछ ही देर में पूछताछ होगी और सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम वहां पर है वो इन तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। कड़े इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धीरज ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरज, ईडी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। सीएम आवास की तस्वीरें लगातार आप पहुंचा रहे हैं। कितनी देर में पूछताछ शुरू होगी और कितने ईडी की टीम मेंबर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं पूछताछ करने के लिए? देखिए, यहाँ ईडी की टीम सबसे पहले बता दूं कि ईडी की टीम यहाँ पहुंच चुकी है, गाड़ियां अंदर जा चुकी है। ये तस्वीर सीधे आप देखें, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सीधा कैमरा अपने कैमरे से दिखाता हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी कितने मौजूद हैं और इस दूसरे तरफ मीडिया कर्मी को जाने के लिए मना है। सिक्योरिटी के लोग भी हैं, अंदर गाड़ी जा चुकी है। उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी आए हैं उनके सुरक्षा कर्मी में जो गाड़ी थे ईडी के अधिकारी वो आगे लग चुके हैं। तो कुछ ही देर में अब जो है पूछताछ शुरू होगी। जमीन घोटाले के मामले को लेकर के हेमंत सोरेन से आज 31 तारीख था, उन्होंने वक्त दिया था 31 तारीख को आने के लिए ईडी के अधिकारी को बुलाया था अपने आवास पर और उसी को देखते हुए ईडी अधिकारी यहां पहुंचे हैं। इससे पहले 20 जनवरी को भी सीएम से लगभग 8 घंटे पूछताछ हुई थी और उसके बाद फिर से एक सम्मन ईडी के अधिकारी यहां भेजे और 29 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक का वक्त दिया गया था और 31 जनवरी का वक्त मेल किया गया कि आप आएँ। उनको ईडी के अधिकारी को बुलाया गया मेल करके और उनके सवालों का जवाब सीएम देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए उनको बुलाया गया है। अब देखना होगा आज संभवतः कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये केस दर्ज हुआ है। किस किस मामले को लेकर के सवाल जवाब किया जाएगा? देखिए, ईडी के अधिकारी जब 20 जनवरी को यहाँ आए थे तो जितने भी सवालात किए थे तो ये है कि वो सीएम के जवाब से एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पहले वो दर्शकों को बता दें, विधायकों से 2 सादे कागज पर साइन कराए गए। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। एक कागज पर कल्पना सोरेन का नाम है। झारखंड की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कल्पना सोरेन का नाम है। विधायकों से सादे कागज पर साइन कराए गए। ब्लैंक पेपर पर विधायकों के सिग्नेचर लिए गए। एक कागज पर कल्पना सोरेन का नाम जिसमें लिखा हुआ है, दूसरे कागज पर चंपाई सोरेन का नाम है। और हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, इस बारे में जानकारी दीजिए। विधायकों से 2 कागज पर साइन कराए गए और दोनों पर अलग अलग नाम लिखे गए थे। ये क्या स्ट्रैटेजी है, आगे की क्या रणनीति? बिल्कुल, देखिए, हेमंत सोरेन को जिस तरह से ईडी की पूछताछ हो रही है, हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को यही लग रहा है कि हो सकता है कि इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाए। अगर गिरफ्तारी होती है तो उनकी सदस्यता भी जाएगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। वैसी सूरत में शिबू सोरेन की पार्टी की सरकार वहां बरकरार रहे गठबंधन में, उसको लेकर एक प्लान बनाया गया है हेमंत सोरेन द्वारा। 2 कागजों पर जितने विधायकों की आज बैठक हुई थी उनसे साइन कराया गया है। एक हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन और दूसरे चंपाई सोरेन के नाम पर कराया गया है। अगर कल्पना सोरेन के नाम पर कोई टेक्निकल परेशानी होती है तो राज्यपाल को फिर चंपाई सोरेन का जो साइन कराया हुआ पत्र होगा वो दिया जाएगा, जिसमें जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसके विधायकों का सिग्नेचर होगा नाम सहित। कहीं ना कहीं ये प्लान जो बनाया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा, ये लग रहा है उनको कि ईडी की जिस तरह से पूछताछ हो रही है, उनके जो करीबी लोग गिरफ्तार हुए हैं, वैसी सूरत में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो जो सरकार है वो बची रहनी चाहिए और उनके पास रहनी चाहिए। और इसीलिए ये प्लान बनाया गया है। कल्पना सोरेन के नाम पर एक सिग्नेचर हुआ है और दूसरा चंपाई सोरेन के नाम पर। लेकिन एक बात और है जो जानकारी से मिल रही है कि आज जो विधायक दल की बैठक हुई थी, इसमें 5 से 7 विधायक जो मौजूदा विधायक है महागठबंधन के या फिर जेएमएम पार्टी के, वो पहुंच नहीं पाए थे। तो 2 चीजें हो रही है, एक तो विधायकों में भी इसको लेकर असंतोष है और दूसरा परिवार में भी। बिल्कुल, आपको रोक रहे रविंद्र, वापस आपका रुख करेंगे। रिएक्शन सामने आ रहा है, वो सुनाते हैं अपने दर्शकों को। संवेदनशीलता नहीं है क्या? हमारे शरीर में दिल नहीं है, दिमाग नहीं है? आना और नहीं आने का कोई अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय यह है कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिन चीजों को चाहती हैं जानना, पूछना, यदि वो नियम और संविधान सहमत होकर पूछेंगे तो हम जरूर कोऑपरेट करेंगे और हमारे मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं।
तो इसमें कार्यकर्ता जुटे हैं सर? नहीं, अब कार्यकर्ता तो देखिए, ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनमत का जुटना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है, शुभ होता है। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए इस बड़ी खबर पे नजर बनाए हुए हैं। हम फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक। देखिए, जिस तरह से भाजपा पूरे देश में लोगों को परेशान कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है, ऐसे में हर परिस्थिति के लिए पार्टी तैयार है। वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से होना ही चाहिए। देखिए, वो कोशिश खबर सामने आ रही है। ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए सीएम आवास पहुंच चुकी है। इसके मद्देनजर सीएम आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उधर सोरेन की जेएमएम ने भी ईडी की कार्रवाई के विरोध की तैयारी की। सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। कल से धारा 144 लागू है और आज सीएम आवास, राजभवन के आसपास भी धारा 144 लागू है, जो रात 10 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बीच ये दो तस्वीरें। पूछताछ के लिए ईडी पहुंच चुकी है। सोरेन से सवाल जवाब चल रहे हैं और आपको बता दें कि उस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। रात 10 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना या प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। तो आज 31 तारीख, जिसे जेएमएम की तरफ से कंफर्म किया गया था, दरअसल झारखंड के सीएमओ की तरफ से कंफर्म किया गया था कि हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे, ईडी का सामना करेंगे और अब ईडी की टीम किसी भी वक्त यहां पहुंचेगी। सवाल जवाब होगा हेमंत सोरेन से। कई सारे समन भेजने के बावजूद भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 48 घंटे गायब रहे और कल अचानक अपने आवास पर आते भी हैं। विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, कयास से लगाए जा रहे थे अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है तो क्या गद्दी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंपेंगे। लेकिन इस बीच परिवार में अंतरकलह की भी तस्वीरें सामने आई। चूंकि कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा परिवार के तमाम सदस्य सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। और आगे बढ़े, एक और बड़ी खबर रांची से ही। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा सरकार को अस्थिर करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जिस तरह से भाजपा पूरे देश में लोगों को परेशान कर रही है, चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है, ऐसे में हर परिस्थिति के लिए पार्टी तैयार है। वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से होना ही चाहिए। देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसका राजनीतिक रंग दें। इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये तो विषय भ्रष्टाचार का है और उसके जांच एजेंसियों का है। ये किसी दल का विषय नहीं है। वो इस बात से मुकर नहीं सकते कि जो उनके ऊपर जो बातें जो सामने आई है, उनके इर्द गिर्द में, उनके आसपास में रहने वाले लोग, वैसे लोगों के साथों के संबंध और बाकी चीज़ें, तो उसको पूरी तरीके से फेस करते हुए बताना चाहिए क्या सत्यता है। सत्य के कसौटी पर खरा उतरे, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो सरकार को अस्थिर करने की साजिश महुआ मांझी की तरफ से जेएमएम की सांसद है, ये आरोप लगाया गया है। लेकिन ईडी पूछताछ को लेकर किस तरह से अस्थिर। सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, 24 का पूर्ण बजट हम लेकर आएंगे। राम राम से की संबोधन की शुरुआत। 2024 के वर्ष का नसीहत। राम राम। नई संसद में अपने पहले अभिभाषण में बोली राष्ट्रपति मुर्मू, राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी आकांक्षा पूरी हुई, सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान। नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, बोले इनके राज में 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे लोग। तेजस्वी को बताया बच्चा। क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड की सीएम से ईडी की पूछताछ। रांची में सीएम आवास पहुंची टीम। विधायकों की बैठक में 2 सादे कागज पर साइन। एक कागज पर कल्पना सोरेन का नाम सूत्रों से, दूसरे कागज पर चंपई सोरेन का नाम सूत्र। लालू यादव और तेजस्वी से फिर हो सकती है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों के जवाब से संतुष्ट नहीं जांच एजेंसी, दिल्ली बुलाकर पूछताछ कर सकती है ईडी।
झारखंड से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विधायकों से 2 सादे कागज पर साइन कराए गए हैं। एक कागज पर कल्पना सोरेन का नाम तो दूसरे कागज पर चंपई सोरेन का नाम लिखा था। विधायकों की बैठक में ये सिग्नेचर कराए गए हैं। कल विधायक दल की बैठक हुई थी झारखंड में और अब ये जानकारी सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक में ये 2 सादे कागज पर इन 2 नामों के ऊपर साइन कराया गया है। एक कागज पर कल्पना सोरेन का नाम है क्योंकि अगर ईडी पूछताछ करती है, गिरफ्तारी हो जाती है हेमंत सोरेन की, तो फिर ये 2 नाम यहां सुझाव में रखे गए हैं और इसीलिए सादे कागज पर विधायकों के सिग्नेचर लिए गए हैं, चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन के। धीरज ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से। धीरज, तस्वीरों के जरिए बताइए वहां क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट? देखिए, लगभग 9 अधिकारी अंदर गए हैं। पिछली 20 जनवरी को जो पूछताछ हुई थी उसमें सिर्फ 7 अधिकारी थे। आज 9 अधिकारी अंदर गए हैं, 3 गाड़ियों में गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, इस खबर पे लगातार जानकारी जो सामने आ रही है वो बता दें। ये बड़ी खबर है, विधायकों की बैठक में कराए गए साइन 2 ब्लैंक पेपर पर, यानी कि सादे कागज पर, और उसमें सिर्फ दोनों कागज पे 2 अलग अलग नाम थे। एक पे कल्पना सोरेन का नाम था, दूसरे पे चंपई सोरेन का नाम था। यानी कि स्ट्रैटेजी पार्टी बना चुकी है, मानकर ये चल रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी हेमंत सोरेन के जो करीबी है जिनसे पूछताछ हुई है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और लगातार ईडी से बच रहे थे हेमंत सोरेन। हमने देखा था फुल प्लानिंग कि अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो फिर आगे कैसे जेएमएम सत्ता पर काबिज रहे, क्योंकि अभी एक लंबा वक्त बचा हुआ है झारखंड में विधानसभा के चुनाव में। तो ऐसे में सत्ता नहीं गंवाना चाहती है, विधायकों की एकजुटता हो, इसके लिए सिग्नेचर भी करा लिए गए। 2 नाम को लेकर के चर्चा हुई थी, सहमति भी बनी है, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी पार्टी की तैयार हो चुकी है कि अगर हेमंत सोरेन नहीं होंगे तो उस कुर्सी पे कौन काबिज होगा, विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा बैठक में। इन सारी चीजों को लेकर के रणनीति कल ही तय कर ली गई थी। तो कथित जमीन घोटाले में घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज ईडी से आमना सामना है और जो बड़ी खबरें आ रही हैं, आज ये माना जा रहा है, अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो। ऐसे में क्या होगा उनका अगला कदम, क्या करेंगे हेमंत सोरेन, किस तरह से अपनी सरकार को बचाए रखेंगे, उसे लेकर लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिला। और सोमवार को मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास पर ईडी की छापेमारी हुई थी। करीब 40 घंटे तक सीएम के लापता होने के बाद सियासी पारा तेज हो गया। ईडी का ये दावा है कि सोरेन के घर से छापेमारी के दौरान कई लाख रुपए मिले हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है, ईडी के दावे के बाद सोरेन की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही है। धीरज ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरज, झारखंड में सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है और ईडी की पूछताछ, आज का दिन झारखंड में सियासत के लिहाज से बहुत अहम है। पूछताछ को लेकर आपके पास क्या अपडेट और जो सादे कागज पर साइन कराए गए हैं उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल आज अहम दिन है झारखंड के लिए, राजनीति के लिए अहम दिन है, सरकार के लिए अहम दिन है और सबकी नज़र इस पे बनी हुई है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं कि अभी अब भीड़ यहां से छट गई है। अंदर अधिकारी जा चुके हैं, 9 अधिकारी गए हैं अंदर और पूछताछ कुछ ही देर में शुरू होगी। दूसरा सवाल ये था कि जो सादे कागज पर जो साइन कराए गए हैं, जो एक पर कल्पना सोरेन और दूसरे पर चंपई सोरेन की बात है। मैं तीसरा नाम भी आपको बता देता हूं, जोबा मांझी के नाम पर भी चर्चा हुई थी कल शाम को, जो सूत्रों से मेरे पास खबर आ रही है। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, अभी इस पर से कोई जितने भी जेएमएम और कांग्रेस के जितने भी विधायक थे वो उन सोर्स से मुझे बात हुई है। ये ज़रूर है कि तीनों के नाम पे चर्चा हुई, लेकिन किसी एक के नाम पर सहमति नहीं बनी। कल्पना सोरेन को लेकर के घर में जो कुछ समस्या थी उसको एक बसंत सोरेन उस पर राजी हो गए, उनको लेकर के कोई समस्या नहीं है। कल्पना सोरेन को लेकर के बसंत सोरेन को कोई समस्या नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि सीता सोरेन को कुछ समस्या है, कुछ उन्होंने बताया है, तो उनको भी उस सहमति असहमति को सहमति में बदल लिया जाएगा। लेकिन अब सियासी अटकलें लगना शुरू होगी। कई सांसदों ने खुलकर नहीं, लेकिन कैमरे के सामने भी करनी है कि अगर परिस्थिति आएगी तो हेमंत सोरेन जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ सभी लोग रहेंगे। इतना सबने कहा है और क्योंकि झारखंड की राजनीति इसी के इर्द गिर्द हमेशा नजर आई है। तो चंपई सोरेन किस स्थान पे आते हैं कल्पना सोरेन के मुकाबले? कल्पना सोरेन तो देखिए सक्रिय राजनीति
हिस्सा भी नहीं। और इसी को लेकर के विधायक दल की जो बैठक हुई थी, खबरें सामने आई कि कुछ लोग नाराज भी हैं, परिवार में भी अंतरकलह है। देखिए, चंपई सोरेन वरिष्ठ नेता हैं, जब झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, चाईबासा से विधायक हैं, 2 बार के विधायक, काफ़ी वरिष्ठ हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं 2 बार और फिलहाल अब फिर मंत्री हैं। और उनकी पार्टी में उनका एक वरिष्ठता जो है वो हेमंत सोरेन के बाद आती है। तो वरिष्ठतम वो पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं और मंत्री भी हैं, तो उनकी बात पर जरूर चर्चा है। लेकिन अभी भी कल्पना सोरेन की जो बात है उसको लेकर के कहीं नारा नहीं जा सकता है। उस पर भी सबसे पहले अगर होगा तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले उसी पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। अगर कंडीशन ऐसा नहीं होगा, अगर इस पर एकदम लास्ट स्थिति में, तब इनका नाम या जोबा मांझी का नाम आ सकता है। अगर लेकिन ये सब तब होगा जब कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल धीरज, अब ईडी का रुख ही झारखंड में अगला सियासी कदम तय करेगा, इसलिए बहुत अहम हो जाता है कि आज की पूछताछ किस दिशा में आगे बढ़ती है। वो कौन से सवाल हो सकते हैं, खास तौर पर जो ईडी की कार्रवाई कल हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर हुई है, उसके बाद वो कौन से सवाल हो सकते हैं जिनका सामना आज उन्हें करना होगा। देखिए, जिस तरह से ये जमीन घोटाले के मामले करके पूछताछ है, इससे जुड़े कई लोग और एक IAS अधिकारी भी जेल में है, तो उससे संबंधित उनसे जो पूछताछ करके कुछ सबूत या कागजात या आपको रोक रहे हैं क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी खबर जी न्यूज ब्रेक कर रहा है। सबसे बड़ी खबर जी न्यूज के पास है, चंपई सोरेन से संबंधित ये खबर है। चंपई सोरेन को ताज, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दे, जी न्यूज पर सबसे बड़ी इस वक्त की खबर बता दे, क्योंकि लगातार सीएम हेमंत पर एक्शन की तैयारी में ईडी है। इन सबके बीच में झारखंड की सियासत से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है। चंपई सोरेन का नाम लेकर के लगातार जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के ये बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। धीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। धीरज, आप अपडेट देते रहिए, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, पूछताछ क्या शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अभी मैं आपको ये जानकारी दो तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश करता हूं। अधिकारी गए हैं, अब पूछताछ, अब सीएम थोड़ी देर में वहां जहां पूछताछ होगी वहां आने वाले हैं और एक कमरा है, उस कमरे में ईडी के अधिकारी बैठेंगे, जो 9 अधिकारी गए हैं, और ये सीएम भी आएंगे थोड़ी देर के बाद और पूछताछ शुरू होगी। 20 जनवरी को जब यहाँ पूछताछ के लिए ईडी अधिकारी आए थे तो लगभग 8 घंटे पूछताछ हुई थी और रात करीब 10 बजे यहाँ से निकले थे। तो ऐसा भी यहाँ भी किया जा रहा है कि उसी तरह का लंबी पूछताछ यहाँ चलने वाली है। और अगर कुछ ऐसी संभावनाएं आती है, कुछ गिरफ्तारी की बात आती है, तो एक अंदाजा लग जाता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ धीरज, क्योंकि बड़ी खबर लगातार जी न्यूज ब्रेक कर रहा है। चंपारण के नाम को लेकर के भी अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, 2 सादे कागज पे साइन हुए हैं। रविंद्र, अगले सीएम झारखंड के क्या चंपई सोरेन होंगे, क्योंकि कद काठी भी राजनीतिक लिहाज से भी बहुत बड़ा है कल्पना सोरेन के आगे? देखिए, बिल्कुल चंपई सोरेन शिबू सोरेन परिवार के हैं और ये विधायक भी हैं। ऐसे में कल्पना सोरेन जो विधायक भी हैं और वो प्रदेश की भी नहीं है, इस तरह से है, लेकिन वो हेमंत सोरेन की पत्नी है और हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनके विधायक उन कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत हो, जिससे कि ये इतिहास, मतलब एक तरह से इतिहास दोहराना चाहते हैं बिहार का। बगल में ही झारखंड है। जिस तरह से लालू यादव का जब चारा घोटाले में परेशानी हुई थी तो राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह चाहते हैं कि ईडी अगर उनको गिरफ्तार कर लेती है तो सारे विधायक कल्पना सोरेन के पक्ष में हो और उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाए।